डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख पेय पदार्थों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले के लेक्चर्स में चाय और कॉफ़ी या जिसे बोलते कहवा उसके बारे में पढ़ा। जो लास्ट हम पेय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो तीसरा हमारे सिलेबस में है, वो है तंबाकू। तंबाकू जैसा कि हम सभी जानते हैं एक विश्वव्यापी मादक पेय पदार्थ है। मादक का मतलब ऐसा पेय पदार्थ जिससे नशा होता है। नशा के रूप में लोग जो है वो तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू की उपयोगिता काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये जो तंबाकू का पौधा होता है इसके हर भाग का, चाहे वो पत्ती है, उसका तना है, उसकी शाखा है, उसके हर भाग का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसलिए ये जो पेड़ है, ये जो पौधा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका विकास निकोटियाना टोबेकुम नामक के पौधे से माना जाता है। निकोटीन जो होता है वो एक नशीला पदार्थ होता है, जिसके कारण ही तंबाकू का सेवन करने से नशा होता है। निकोटीन में नशे के तत्व मौजूद होते हैं। तो इससे बने हुए जितने भी पौधे के से जो निर्मित पदार्थ हैं, वो सभी कैसे होते हैं? नशा उत्पन्न करने वाले। यानी इससे निर्मित सभी पदार्थों का उपयोग नशा के लिए किया जाता है। तो ये जो नशा है वो मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। लेकिन फिर भी विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जो इसका काफ़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, जहाँ इसका उपभोग काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। तंबाकू के उद्गम के बारे में हम बात करें, यानी सबसे पहले तंबाकू का विकास या पौधा कहाँ विकसित हुआ, तो ये हुआ था अमेरिका महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय भागों में। यहाँ पर आदिकाल से ये पौधा पाया जाता था। फिर उपनिवेशवाद के कारण जो यूरोपीय लोग हैं वो अमेरिका पहुंच गए जब उन्हें इस पौधे के बारे में जानकारी मिली। उपनिवेशवाद का मतलब है प्राचीन समय में जो शक्तिशाली देश होता था वो कमजोर देश पे अपना अधिकार करता था। वहाँ की सारी जितने भी संसाधन है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, खनिज है, सोना चांदी आदि पर अपना अधिकार करता था। तो यूरोप जो है उसने विश्व के अधिकांश देशों को अपना उपनिवेश बनाया। और इस उपनिवेशवाद के कारण ही जो यूरोपीय लोग हैं, जब उन्हें जानकारी मिली कि अमेरिका में इस तरह का कोई पौधा होता है, तो अपना अधिकार उस पर स्थापित करने के लिए ये लोग यूरोपीय लोग जो है वो अमेरिका गए। उसके बाद में 16वीं शताब्दी में स्पेन के निवासी जो थे वो इसको यूरोप लेके आए। और इसके बाद में धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश में इस पौधे का प्रचार प्रसार बढ़ा और इसका विकास जो है वो होता चला गया। और आज लगभग वर्तमान में हम बात करें तो विश्व में यह जो पौधा है इसका विश्वव्यापी स्तर से प्रयोग किया जा रहा है। यह एक औद्योगिक और व्यापारिक फसल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं तंबाकू के प्रकार के बारे में। तंबाकू जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला है वर्जीनिया तंबाकू, दूसरा टर्किश या पूर्वाच्य तंबाकू, और तीसरा है सिगार तंबाकू। ये तीनों ही इसकी किस्में जिसका उपयोग अलग अलग तरीके से नशे के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तंबाकू के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं के बारे में। यानी ऐसी कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं जो तंबाकू उत्पादन में आवश्यक हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि अमेरिका में इसका उद्गम हुआ है। तो ये कैसे परिस्थितियों में होता है? उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में। तो ये कैसा पौधा है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय का मतलब जो 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पैदा होता है, जहाँ गर्मी काफी अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा ये जो पौधा है वो शीतोष्ण कटिबंध में भी पैदा हो सकता है। मतलब इसकी जो फसल है उसका उत्पादन हम शीतोष्ण कटिबंध में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये उष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय है। दोनों ही प्रकार की जो जलवायु है उसके अंतर्गत जो है ये इम्पोर्टेंट माना गया है। तो उष्ण कटिबंध के साथ साथ ये जो फसल है वो शीतोष्ण कटिबंध में भी पैदा होती है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय ऐसा क्षेत्र, ना ज़्यादा अधिक गर्मी ना ज़्यादा अधिक सर्दी। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये जो तंबाकू की फसल है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों ही प्रकार की जलवायु में काफ़ी उपयोगी है और इसका उत्पादन वहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तापमान के बारे में। तो इसके लिए एक समान तापमान बहुत ही जरूरी होता है।
सामान्यतः 18 डिग्री से 27 डिग्री तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा 16 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले भागों में भी इसकी खेती की जाती है। पाला जो पड़ता है वो इसके लिए काफी हानिकारक होता है। इसके अलावा जो तंबाकू का पौधा होता है उसे पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। तो जिस समय इसकी फसल पकती है उस समय कम से कम 180 दिन तक जो है वो पाला रहित होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो इसके लिए 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा काफी पर्याप्त रहती है। इसके लिए सिंचाई भी बहुत अधिक लाभप्रद होती है। मिट्टी में बलुई दोमट मिट्टी जो है वो इसके लिए काफी अधिक मात्रा में उपयोगी है। इसके अलावा ऐसी मिट्टी जिसमें जल ना रुके, यानी जल जिसमें पारगम्य हो, आराम से निकल जाए, उस तरह की मिट्टी इसके लिए काफी उपयुक्त है। इसके अलावा जिस मिट्टी में इसका उत्पादन होता है उसमें अम्ल की मात्रा कम होनी चाहिए, पोषक तत्व अधिक मात्रा में होने चाहिए। विशेषकर पोटाश और नाइट्रोजन दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो इसके लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसकी जो मिट्टी होती है यानी इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी में खाद, रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग काफी अधिक मात्रा में किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो प्रोडक्शन यानी उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा तंबाकू उत्पादन के लिए चूना, पोटाश, ह्यूमस और उपजाऊ तत्वों से युक्त मिट्टी जो होती है वो भी काफी अधिक उपयुक्त मानी गई है। तो इस तरह हम देख सकते हैं तो इसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता है और एक उपजाऊ मिट्टी की अधिक आवश्यकता है जिसमें पोटाश और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो। अब बात करते हैं श्रम की। श्रम में अगर हम बात करें तो इसके लिए सस्ते व अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि खेतों को तैयार करना होता है, फिर उसमें खाद देनी होती है, पौधों को तैयार करना, खेत में लगाना, निराना, तोड़ना, पत्तियों को सुखाना, तैयार करना, बीमारी से बचाना, इन सभी कार्यों के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है। मशीनी प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो जब मनुष्य की आवश्यकता है तो अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। अतः जिन देशों में सस्ता श्रम काफी मात्रा में उपलब्ध है वहां पर तंबाकू की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा अगर हम भौगोलिक दशाओं में बात करें तो लंबा सूखा काल, तेज हवा, अत्यधिक वर्षा और ओले, ये सभी प्रतिकूल दशाएं हैं जो कि तंबाकू की फसल की वृद्धि और उत्पादन के लिए काफी हानिकारक मानी गई है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तंबाकू की जो फसल है वो विश्व में काफी मात्रा में वर्तमान में उत्पादित की जाने लगी है। ये एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, जिसका प्रयोग नशे के लिए किया जाता है। और इसके लिए जो है वो उपजाऊ मिट्टी, अत्यधिक वर्षा, बहुत अधिक नमी और इसके अलावा एक जो सामान्य तापमान होता है उसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो ऐसे क्षेत्र विश्व में जहाँ पर इसके अनुकूल भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं वहाँ वहाँ पर इसका उत्पादन विश्वव्यापी स्तर पर किया जाता है। तो अब तंबाकू के विश्व उत्पादन के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।